सुप्रभात बच्चों, आज हम मेल जोल का सबक इस कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 56 ओपन कीजिए। इस कविता में मेल जोल व भाईचारे के महत्व को समझाया गया है। उसके साथ साथ एकता का महत्व भी हमें पता चलता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति के हाथ में एक लकड़ी है तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में लकड़ियों का गुच्छा है। जिस व्यक्ति के हाथ में एक ही लकड़ी है वह लकड़ी को जो है आसानी से उसने तोड़ दिया है, यानी कि एक लकड़ी तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे व्यक्ति के हाथ में जो है लकड़ियों का गुच्छा दिखाई दे रहा है, उसे वह तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे वह तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लकड़ियों का गुच्छा तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता जो है, बल यानी ताकत की आवश्यकता होती है। और अधिक बल जो है उस व्यक्ति के अंदर न होने की वजह से वह उसे तोड़ नहीं पा रहा है। अगर उस लकड़ी के गुच्छे को 2-3 लोग मिलकर तोड़ेंगे तो वह लकड़ी का गुच्छा जो है आसानी से जो है टूट जाएगा। तो इसी प्रकार इस कविता में एक जो है किसान है। इस किसान के 4 बच्चे हैं और वह चारों बच्चों को किस प्रकार से किसान एकता का महत्व जो है समझाता है। देखिए, यह कविता डॉक्टर विनोद प्रसून जी ने लिखा है। देखिए, एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। इन पंक्तियों में कवि यहाँ पर बताते हैं कि एक किसान था जिसके जो है 4 पुत्र थे। पुत्र यानी बेटे, चारों ही नित लड़ते थे। नित यानी हमेशा, वह हमेशा जो है लड़ते ही रहते थे। थोड़ा सा भी यानी कि जरा भी वह मिलजुल कर नहीं रहते थे। छोटी छोटी बातों पर उन चारों में जो है झगड़े जो है होते रहते थे। एक ही बात पर सभी लोग अड़े रहते थे। आगे देखिए, बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी। रात रात भर सोचा करता, नींद न उसको आती थी। वह बेचारा बूढ़ा किसान जो है हमेशा जो है चिंता में रहता था। चिंता यानी फिक्र, उसे हमेशा एक ही फिक्र सताती थी और वह रात रात भर उसी के बारे में जो है सोचता रहता था। उसे नींद भी नहीं आती थी। आगे देखिए, सोचा करता था वह, उसके बाद बिखर घर जाएगा। पुत्रों की इस उठा पटक की खूब सजा घर पाएगा। वह रात रात भर यही सोचा करता था। उसके चले जाने के बाद यानी कि उसके मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार जो है बिखर जाएगा। उसे यही चिंता जो है उसे हमेशा लगी रहती थी। उसे लगता था कि उसके जो पुत्र है यानी कि उसके जो बेटे हैं हमेशा जो है खींचातानी में लगे रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार जो है उन बेटों की झगड़े की सजा जो है उसका पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा। ऐसा उस किसान को जो है हमेशा लगता था। इसलिए वह हमेशा जो है चिंता यानी कि फिक्र उसे जो है वह सताती थी। आगे देखिए, एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया। फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। एक दिन जो है वह किसान जो है दिवस यानी कि दिन, एक दिन जो है वह किसान जो है बीमार हो जाता है और उसने जो है अपने चारों बेटों को जो है वह अपने पास जो है बुलाता है। चारों बच्चे उस किसान के पास जो है आते हैं। आने के बाद वह किसान जो है अपने पास का एक लकड़ियों का गट्ठर उन चारों बच्चों को जो है दिखाता है। और आगे देखिए वह क्या कहता है अपने पुत्रों से। पास बुलाकर कहा, बड़े से बेटा तोड़ जरा इसको। बहुत लगाया जोर, बड़े ने तोड़ नहीं पाया उसको। वह अपने बड़े बेटे को जो है अपने पास जो है बुलाता है और उस बड़े बेटे को कहता है कि इस लकड़ियों के गट्ठर को थोड़ा तोड़ के मुझे दिखा दो। बड़ा बेटा पापा के पास जाता है और उसके पास की जो है लकड़ियों का गट्ठर जो है वह उठाता है और जोर यानी कि ताकत लगाकर जो है उस गट्ठर को जो है तोड़ने की वह कोशिश करता है।
लेकिन वह गट्ठर जो है, लकड़ियों का गट्ठर, वह तोड़ नहीं पाता। उसके बाद जो है देखिए क्या हो जाता है, बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया था, गट्ठर को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पर पाया था। वो चारों बच्चे जो है, बड़ा बेटा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह तोड़ नहीं पाता। उसके बाद तीनों भाई जो है आते हैं, उन्होंने भी उस गट्ठर को तोड़ने की वह कोशिश करते हैं, बहुत ही ताकत लगाते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा भी बेटा जो है, उस किसान के चारों बेटों में से एक भी किसान का बेटा उस गट्ठर को जो है नहीं तोड़ पाता है। देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए, अब किसान ने गट्ठर खोला, एक एक लकड़ी पकड़ाई, चारों ने झट बिना जोर के चट चट करके चटकाई। जिस वक्त उन लकड़ियों के गट्ठर को वो चारों बेटे तोड़ नहीं पाते, उस वक्त जो है किसान उस लकड़ी के गट्ठर को जो है खोलता है और हर एक बेटे के हाथ में एक एक लकड़ी जो है थमा देता है और उन्हें जो है बोलता है कि अब इसे तोड़ दो। तो चारों बेटे जो है झट से यानी कि तुरंत जो है बिना जोर लगाए यानी कि बिना ताकत के चट करके उस लकड़ी को जो है तोड़ देते हैं। चटकाई यानी कि तोड़ दी। सभी चारों बेटों ने जो है उस एक एक लकड़ी को जो है आसानी से वह तोड़ देते हैं। देखिए आगे, देख समय तब बूढ़ा बोला, बेटो गट्ठर बन जाओ, मेल जोल में ताकत बस्ती, गीत यही मिलकर गाओ। उस वक्त वह किसान जो है अपने बच्चों को यह समय देखकर यह बात समझाता है कि आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो, इसीलिए इससे किसी का भी भला नहीं होगा। आप लोग सभी एक इस लकड़ियों की गट्ठर की तरह बन जाओ ताकि आपको आज कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। मिलजुल कर हमेशा रहो, मिलजुल कर रहने में ही वो ताकत बसती है, यानी कि उसी में ही बल होता है। अगर आप सभी लोग चारों लोग मिलकर रहेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। और एक साथ मिलकर रहने की सीख जो है वह किसान जो है अपने चारों बेटों को जो है देता है। अभी चारों बेटे जो है अपने पापा की बात जो है समझ जाते हैं और आगे क्या करते हैं देखिए। अलग रहे घर तो कोई भी तोड़ेगा आसानी से, मेल जोल का सबक सीख लो बच्चों इसी कहानी से। किसान उन बच्चों को समझाता है कि आप लोग अकेले अकेले रहोगे तो आपको कोई भी तोड़ पाएगा, आसानी से जो है आप जो है टूट जाएंगे। अगर मिलकर रहेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। इससे इस मेल जोल का सबक जो है आप सीख लो। यह बात वह अपने बच्चों को समझाता है किसान। और आगे देखिए, बात सुनी ले आंखों आंसू, गले मिले वे आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं कभी। उन बच्चों को जो है, चारों बच्चों को यह बात समझ में आती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यह बात वो बच्चे समझ जाते हैं और उन चारों बेटों के आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिताजी के पास चले जाते हैं और उनके चरण यानी कि पैर पकड़कर जो है उनसे वादा करते हैं कि इसके आगे हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, हम चारों मिलजुल कर रहेंगे। यह बात अपने पापा को कहते हैं। किसान जो है खुश हो जाता है और आगे देखिए क्या होता है। बहुत प्रफुल्लित पिता हुआ, अब नव जीवन उसने पाया, मेल जोल भाईचारे से उसका घर भर मुस्काया। जिस वक्त बच्चे पापा के पास आकर उन्हें यह वादा करते हैं कि वह आगे कभी भी नहीं लड़ेंगे तो किसान जो है खुश होता है, बहुत ही खुश हो जाता है। प्रफुल्लित करते हैं बहुत खुश होना। किसान जो है बहुत खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसे एक नया जीवन फिर से उसने पाया है, ऐसा उसे लगने लगता है। नवजीवन यानी कि नया जीवन उसे मिल गया है, ऐसा उस किसान को लगने लगता है। और उस सभी चारों बच्चे मिलजुल कर रहने की वजह से उसका पूरा परिवार जो है फिर से जो है मुस्कुरा जाता है, मुस्कुराने लगता है। सभी खुशी खुशी से जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगते हैं। आगे देखिए, इस कविता से हमें कौन सी सीख जो है मिलती है। बच्चों, मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है, यह होने पर घर जन्नत है, एक महकी फुलवारी है।
अंत में कवि हमें बताते हैं कि बच्चों हमें मिलजुल कर रहने की आदत जो है डालनी चाहिए, और यही आदत जो है जग यानी कि संसार में बहुत ही अलग है। यह होने की वजह से हमारा घर जो है जन्नत यानी कि स्वर्ग बन जाता है, और इसी से ही हमारी जो हम इस एक महकी जो है यानी कि फुलवारी का अर्थ है बगीचा। यह घर जो है हमारा स्वर्ग बन जाता है और हमारा बगीचा जो है महकने लगता है। अभी हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यह सीख जो हमें इस कविता से मिली है। तो बच्चों मैं शब्दों के अर्थ और श्रुतलेख आपको भेजती हूँ। आप लोग श्रुतलेख को नोटबुक में लिखिए और शब्दों के अर्थ को टेक्स्ट बुक में ही अंडरलाइन करके उन शब्दों के नीचे जो है लिखिए। धन्यवाद।